ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले आकर हम बच्चों को कहा कि देखो, आप ये जानते हो कि मैं ही तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ और बेहद का सतगुरु हूँ। बाबा ने कहा अगर इस बात में किसी को संशय है तो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा बेहद माना सबका और बेहद माना 21 जन्म, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। बाबा से हमें जो मिलता है, फल मिलता है, बाबा ने कहा जो प्रारब्ध है वो हद की नहीं है, बेहद की है। तो ये जैसे बाबा की जो बात है, इसको हमें अपने अंदर पक्का करना है कि बाबा ही हमारा बेहद का बाप है, बेहद का टीचर है, बेहद का सतगुरु है, जिसको बाबा ने दूसरे शब्दों में भी कहा। बाबा ने कहा गॉड बाप है, गॉड आपका टीचर है, गॉड आपका सतगुरु है। फिर एक और शब्द बाबा ने कहा स्पिरिचुअल फादर हूँ, अर्थात आत्माओं का पिता। बाबा ने कहा स्पिरिचुअल शब्द जो है उसका भी आज दुनिया में अर्थ नहीं मालूम। पहले रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो बाबा ने कहा स्पिरिचुअल माना क्या? तो बाबा ने कहा दुनिया में एक भी स्पिरिचुअल नहीं। स्पिरिचुअल अर्थात देही अभिमानी। देह अभिमान स्पिरिचुअल नहीं है। हम जानते ही हैं कि स्पिरिचुअल शब्द जो बना है वो स्पिरिट से बना है, और स्पिरिट अर्थात आत्मा। तो ये भी जैसे बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअल जो है उसको, जैसे बाबा स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकार पिता है, निराकारी आत्माओं का पिता है। तो ये जो बाबा ने आज स्पिरिचुअल शब्द की गहराई बताई, इसको भी हमें गहराई से समझना है कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे रिलीजियस को हिंदी में, रिलीजन को धर्म कहा जाता है, और स्पिरिचुअल शब्द की हिंदी होती है आध्यात्मिकता। तो जहाँ आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी शब्द आता है, वहाँ पर मोरल वैल्यूज़ भी आती हैं, गुण भी आते हैं, शक्तियाँ भी आती हैं, जो कि आत्मा में है, उसका देह से कोई संबंध नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि इस दुनिया में सब देह अभिमान से जी रहे हैं, इसलिए एक भी स्पिरिचुअल नहीं है। बाबा ने आज अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं कौन हूँ। मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ, और बीज रूप होने के कारण मेरे अंदर इस सृष्टि का ज्ञान है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। और बाबा ने कहा मेरे से प्राप्ति करने की कोई विधि बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी सहज है। बाबा ने कहा सिर्फ मुझे पहचानना है, मुझे पहचानो, और जो मुझे पहचानेगा उसको जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होगा, 21 जन्मों का। अब बाबा कहते हैं अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो श्री कृष्ण को तो सभी याद कर लेते, सभी पहचान लेते। क्योंकि मैं निराकार हूँ, इसीलिए मुझे पहचानने और मुझ पर निश्चय करने में मनुष्य आत्माओं को थोड़ा समय लगता या उनको संशय आता है। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, और कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानता है। तो हमें इस बात की बहुत खुशी, इस बात का बहुत नशा होना चाहिए कि गुप्त वेश में आए हुए भगवान को, जिसको सारी दुनिया ने नहीं पहचाना, उसको हमने पहचाना। और सिर्फ पहचाना ही नहीं, उसके साथ हमारे संबंध है। वो मेरा बाप है, वो मेरा टीचर है, वो मेरा गुरु है, और उससे हमें 21 जन्मों की बादशाही कहो, सुख मिल रहा है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे कुसंग में आ जाते हैं। अब कुसंग में आने के कारण निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो जाते। बाबा ने कहा यहाँ सुनते हैं, निश्चय बैठता है, बाबा की मुरली सुनते हैं, बाहर दुनिया में जाते हैं, माया के संग में जाते हैं,
कोई उल्टी सुल्टी बातें बोलता है तो प्रभावित हो जाते कि अरे तुम ब्रह्मा कुमारी के जा रहे हो, वहाँ तो वो ऐसे है वो वैसे है। या कोई परचिंतन की बातें सुनते तो निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो जाती। इसलिए बाबा ने कहा संग की बहुत संभाल करनी है। और इसीलिए बाबा कहते हैं रोज मुरली सुनो, क्योंकि मुरली में हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए कहा कि ये बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है, क्योंकि बाबा ने कहा मेरा जन्म जो है वो दिव्य और अलौकिक है। श्री कृष्ण का जन्म दिव्य अलौकिक नहीं है, लेकिन मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश होता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा ये रथ है, भाग्यशाली रथ, जिसको हम नंदी भी कहते हैं ना, भागीरथ भी कहते। ऐसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी याद किया। अब ये निश्चय कि ब्रह्मा के तन, ब्रह्मा नहीं बोल रहे, लेकिन ब्रह्मा के तन के द्वारा निराकार शिव ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा भी ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण बना ना, तो ये भी हमें निश्चय होना चाहिए ये मुरली किसकी है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा मुरली तो सब सुनते हैं, लेकिन सब एक जैसी धारण नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा वो महारथी घोड़ेसवार और प्यादे हैं। तो बाबा ने कहा महारथी जो होगा वो सुनेगा भी, धारण भी करेगा, और उसी नशे और उसी मस्ती से दूसरों को भी सुनाएगा, दूसरों को भी धारणा कराएगा। ये बाबा ने महारथी की विशेषता बताई। फिर बाबा ने सत्युग की बात कही कि बाबा ने कहा स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, तो वहाँ पर कोई हम पढ़ाई जो कमाने के लिए नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ हमको क्योंकि कमाना है इसलिए पढ़ना है। ये बाबा ने कहा ये कलयुग के रस्म रिवाज है। यहाँ पर पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ता है, कोई पढ़ाई पढ़ता है, क्यों? क्योंकि कमाना है। लेकिन सत्युग में ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो अभी हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसकी हम फल है, वो प्रारब्ध है। फिर बाबा ने वानप्रस्थ अवस्था की बात कही कि बाबा ने कहा वानप्रस्थ अवस्था क्या है? वाणी से परे जाना। बाबा ने कहा दुनिया में तो 60 वर्ष की आयु हो जाती तो सोचते हैं वानप्रस्थ में चले जाएं। तो बाबा ने कहा एक्चुअल में वानप्रस्थ है वाणी से परे आत्मा का जाना। वो तो हम जानते हैं शांति धाम, आत्मा 5000। बाबा ने कहा आपने ये पाठ बजाया, अब 5000 वर्ष का पाठ पूरा हुआ, अब हम आत्माएं वाणी से परे परम धाम शांति धाम में जाएंगे और फिर से नए सिरे से पाठ शुरू होगा। फिर बाबा ने अंत में कहा कि कई बच्चों को घुटके आते हैं, उबासी आती है। तो बाबा ने कहा कमाई में तो उबासी नहीं आनी चाहिए, उबासी क्यों आती है? तो बाबा ने कहा इसका मतलब है उनकी स्मृति में ये नहीं है कि हम ये कमाई कर रहे हैं। अगर ये पढ़ाई कमाई है, 21 जन्मों की कमाई हो रही है हमारी, अगर ये स्मृति में हो तो कभी भी उबासी नहीं आए। और फिर बाबा ने कहा उबासी का दूसरा कारण होता है उदासी। अब जैसे किसी को कमाई तो खुशी होती है ना, अब कोई खुश होगा तो उसको खुशी में कभी उबासी नहीं आएगी। आप कभी भी देख लो, जब आप बहुत खुश होंगे, चाहे आप कितने भी थके हो, लेकिन खुशी में कभी उबासी नहीं आती। जब हम उदास होते हैं, डल होके बैठते हैं, दुखी होते हैं, तो या जैसे अब दुकानदार है उसकी कोई कमाई नहीं हो रही है, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, तो क्या करेगा? उबासियाँ मारेगा। लेकिन अगर उसके पास एक के बाद एक ग्राहक आ रहे हैं, बहुत कमाई हो रही है, तो उसको कभी उबासी आएगी? कभी भी नहीं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं अगर ये ज्ञान योग क्या है? हमारी कमाई है। तो कमाई में कभी भी उबासी नहीं आती, कभी भी कमाई में कोई गुटका, माना अंदर से जैसे गुटखा खाना होता है ना, दुखी हो रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं, तो कमाई कोई मजबूरी से नहीं करता। ऐसे नहीं कि कहेगा क्या है इतने क्यों ग्राहक आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई कहेगा। तो वो जो गुटखा खाना और उबासी है, बाबा ने कहा या तो वो उदासी है और कमाई की स्मृति नहीं है। और आज के वरदान में बाबा ने बच्चों को अटेंशन खिंचवाया कि कई बार बच्चों का व्यर्थ समाचार सुनने में इंटरेस्ट आ जाता है ना। वो व्यर्थ समाचार बाहर दुनिया का नहीं होता, क्योंकि एक ब्राह्मण संसार भी बहुत बड़ा संसार है।
तो यहाँ भी कई आत्माएं, क्योंकि ये भी एक युद्ध का मैदान है, यहाँ महारथी भी हैं, घोड़ेसवार भी हैं, प्यादे भी हैं, तो बहुत कुछ होता है, कई अप डाउन्स आते हैं। तो बाबा ने कहा कईयों को वो व्यर्थ समाचार सुनने में इंटरेस्ट आ जाता है, और बाबा ने कहा जब आपका वो व्यर्थ समाचार सुनते हैं तो वो बुद्धि में जाता है। अब व्यर्थ बुद्धि में जाएगा तो क्या करेगा? जब हम योग में बैठेंगे तो वो व्यर्थ ही तो बार बार हमारे सामने विघ्न बनेगा। बाबा ने कहा फिर आपकी अवस्था खराब होती है। फिर जिसके बारे में व्यर्थ समाचार सुना होता है उसके प्रति भी दृष्टि वृत्ति जाती है। तो बाबा ने कहा अगर कभी सुनना भी पड़ जाए तो सुनो कैसे? डिसइंटरेस्ट से। उसको भी फुल स्टॉप लगाओ, सामने वाले को भी कोशिश करो फुल स्टॉप, और अपनी बुद्धि में भी सुनते हुए भी, जिसको बाबा कहते हैं ना नहीं सुनो, नहीं सुनो माना उसके, जिसका भी सुना उसके प्रति हमारे घृणा भाव नहीं आना चाहिए। तो ये जैसे बाबा ने व्यर्थ समाचार के ऊपर बाबा ने बच्चों को अंडरलाइन किया कि वो कितना नुकसान कर सकता है। और आज के स्लोगन में बाबा ने हद के संस्कार कहा। हद के संस्कार माना रावण के संस्कार, जो द्वापर से हमारे अंदर संस्कार आए। तो बाबा ने कहा कि वो आपको स्वप्न में भी अटैक नहीं कर सकते अगर आपकी दिल विशाल है। अगर हम विशाल दिल वाले बन जाएंगे तो हमारे ऊपर ये जो हद के संस्कार हैं ये स्वप्न में भी हम पर अटैक नहीं कर सकते हैं। अब विशाल दिल क्या होती है इसको समझना है। विशाल दिल माना जिसके दिल में दिल आराम है, क्योंकि सबसे विशाल तो बाबा है। सबसे बाबा ने कहा मैं बेहद का हूँ। तो अगर हमारे दिल में बाबा है तो जहाँ बाबा है वो विशाल दिल है। जैसे बाबा की विशाल दिल है जिसमें पूरा ज्ञान है, सब बातें हैं, जिसको आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो जहाँ पर इतना बेहद का ज्ञान है, बेहद की समझ है, उस दिल में हद के संस्कार कैसे हैं? चींटी जैसे है ही नहीं। तो बाबा ने कहा वो आप पर अटैक नहीं कर सकते। तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणाएं लें कि पहली बात कि हमें निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है। बाबा ही हमारा बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु है। बाहर माया भी उल्टी सुल्टी बातें सुनकर संशय बुद्धि नहीं बनना है। और जो बाबा ने आज स्पिरिचुअलिटी का अर्थ बताया, देही अभिमानी, तो देही अभिमानी बनकर सच्चा सच्चा स्पिरिचुअल बनना है। और वाणी से परे के अर्थ में टिकना है कि मुझे अब वाणी से परे जाना है। और बाबा ने जो कहा उबासी और गुटखा खाना, उदासी ना, तो कमाई कि ये मेरी कमाई हो रही है, इस नशे और खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। बेहद का बाप से हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है। और बाबा जो है, जैसा है, उसको यथार्थ पहचान कर सच्ची सच्ची कमाई करनी है। और जो बाबा ने वरदान में कहा कि हमें व्यर्थ समाचार में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना है, और विशाल स्लोगन को कि विशाल दिल रखकर स्वप्न में भी हमारे ऊपर हद के संस्कार वार नहीं करेंगे। इसलिए अपनी दिल बहुत विशाल बनानी है। ओम शांति।